आज के इस दौर पर इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वह किसी के ऊपर बिना जान पहचान किए हुए विश्वास कर ले। और इसी चक्कर में इंसान जो होता है दोस्ती कर कर उसी के पीछे एक ऐसी अनहोनी का शिकार हो जाता है कि जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए ऐसा कर्म करता है जिसकी वजह से उसका दोस्त ही खुद उसको एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देता है कि जिसकी वजह से वह दोस्त दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की बड़ी गहराई से जांच पड़ताल करती है तो लोगों के सामने एक सच्चाई भी लाती है बड़ी चौंकाने वाली। लेकिन जिनके कानों में यह सच्चाई पहुंचती है वह सुनने के बाद वह अपने कानों पर दोबारा यकीन नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो पटर को नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश और उसी का अमृतसर जाना माना शहर पड़ता है, स्वर्ण नगरी पड़ता है। उसी में शेरू बग्गा एक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला होता है जितेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। उसके अपने पिता भी होते तरसेन सिंह। तरसेन सिंह की ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी होती हैं, लेकिन दोनों जो पत्नियां होती हैं इस दुनिया में थी नहीं। लेकिन उनकी जो पहली बड़ी पत्नी होती है उसके टोटल अपने खुद के 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी थे। लेकिन दूसरी जो पत्नी थी उसी का दूसरे नंबर का बेटा होता है जितेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास ही होता है। लेकिन जितेंद्र जो होता है अपने ही पास के एक स्कूल होता है जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा मौके पर तैयारी कर ही रहा होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई का टाइम होता है, तो रात का 9 बजे का वक्त होता है। तो उसी वक्त जितेंद्र के मोबाइल पर एक कॉल आता है। उसी से बात करते हुए अपने घर से बाहर चला जाता है। इधर 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। तब तारसेन देखते हैं कि अभी तक हमारा जो बेटा है अब जितेंद्र लौट के नहीं आया। तो उसी वक्त अपने जो पहली पत्नी होती है दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं, उनसे बोल देते हैं कि एक बार जाइए अपने भाइयों को ढूंढ के ला दीजिए। यह बात जैसे सुनते हैं तुरंत ही अपने भाई इधर जितेंद्र की तलाशी करने के लिए अब निकल जाते हैं। लेकिन लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि 12 बजे के टाइम हो जाता है। तब भी जितेंद्र के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। तारसिंह भी सुनते हैं, सुनकर काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं। तो उसी वक्त जितेंद्र के मोबाइल पर कॉल करते हैं, पता करते हैं। पता लगता है जितेंद्र का मोबाइल नंबर जो होता है वह कई घंटा पहले ही बंद बता रहा होता है। वह तो लगभग 2 घंटे बाद कॉल कर रहे हैं, तभी उनको पता चलता है कि जितेंद्र का मोबाइल बंद चल रहा है। क्योंकि इसकी जो पहले खबर होता है या जितेंद्र के अपने दोनों भाइयों को लग चुकी होती है कि जितेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। अब बड़े सोच में पड़ जाते हैं तारसिंह कि आखिर कहाँ जितेंद्र चला गया। अब सुबह का टाइम हो जाता है, लेकिन तब भी तारसिंह लौट कर अब नहीं आता है। काफ़ी जगहों पर तलाशी करते हैं, यहाँ तक कि तारसेन के स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ पर पता करते हैं वहाँ के अध्यापक से। लेकिन तब भी तारसेन के बारे में वहाँ कुछ अता पता नहीं चलता है। अब ऐसे तलाशी करते करते पूरा दिन बीतने का हो जाता है। काफ़ी लोगों से जितेंद्र के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी जितेंद्र के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है। तभी अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं। तुरंत तारसेन की जो बात होती बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनके बेटे जितेंद्र के बारे में एक एक जानकारी लेते हैं, यहाँ तक कि जितेंद्र का मोबाइल नंबर भी लेते हैं और फ़ोटो भी लेते हैं। लेने के बाद उनको भरोसा दिला देते हैं कि आप चले जाइए, आपका बेटा जहाँ भी कहीं होगा किसी भी तरीके के आपके सामने हम पेश भी कर देंगे। अब तारसेन सिंह जैसे यह बात सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें पुलिस की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। और सुनकर वहाँ से इधर तारसेन सिंह अपने दोनों बेटों को साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन बैठते नहीं हैं, अपने बेटे जितेंद्र की तलाशी करने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं। काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन पुलिस की दूसरी टीम जो होती है वह भी खोजबीन करती है। अब जितेंद्र के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता है, आखिर वह चला कहाँ गया। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले जितेंद्र के मोबाइल नंबर का
पूरा सीढ़ियाँ डिटेल निकालती है और उसका लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है और तभी उसी के द्वारा एक अनजान नंबर निकल के पुलिस के सामने आता है। उसी से पता चलता है कि रात में लगभग 9 बजे के आसपास जो अनजान नंबर कॉल आया हुआ तो वह नंबर किसी एक सुखबीर सिंह के नाम से रजिस्टर है। और पुलिस की टीम इधर सुखबीर के बारे में जानकारी लेने के लिए तारसेन के पास जाती है, उनसे पूछताछ करती है। पता चलता तारसेन के द्वारा ही सुखबीर जो होता है इधर जितेंद्र का एक काफ़ी गहरा दोस्त है और साथ में सुखबीर की एक अपनी बहन होती है, काफ़ी प्यारी होती है, खूबसूरत होती है अंजलि। अंजलि का जो चक्कर होता है अब इधर जितेंद्र के साथ कई सालों से चल रहा होता है। इसकी खबर तारसेन सिंह को पहले थी, अपने बेटे को काफ़ी बार समझा चुके होते हैं। और पुलिस के सामने जैसे यह खबर फैलती है, फैलने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है बस करो, सुखबीर ने ही हमसे कुछ सच्चाई छुपा रखी है। अब पुलिस की टीम जाती है, सुखबीर को ही उसके घर से धरदबोस्ती थाने ले आती है। लेकिन जब पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने सुखबीर कहने लग जाता कि साहब हाँ, हमारा बात 1 जुलाई रात को लगभग 9 बजे के आसपास हुआ था। हमने उसको अपने पास बुलाया हुआ था, लेकिन कुछ उससे बात उसके सामने रख कर उसको दोबारा राय मशवरा देकर वापस भेज दिए हुए थे। इसके बाद साहब हमें नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। पुलिस की टीम को भी यकीन हो जाता कि हो सकता सुखबीर जिस बात की जिक्र पुलिस के सामने कर रहा है उसमें बहुत सच्चाई हो सकती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर और सच्चाई जानने के लिए सुखबीर के ऊपर ही पहरा लगा देती है, अपने मुखबिरों को भी बिछा देती है सुखबीर के बारे में और जांच बढ़ाने के लिए। पुलिस की टीम लग जाती है, लेकिन 48 घंटे का वक्त बीत जाता है, तब भी जितेंद्र का कोई अता पता अब नहीं चल पाता कि आखिर जितेंद्र कहाँ चला गया और किस दुनिया का रास्ता देख लिया जो अभी तक घर लौट के नहीं आया। और जब 48 घंटे का वक्त बीत जाता है तो इधर तारसेन अपने दोनों बेटों को दोबारा साथ लेते हैं और थाने में पहुँच जाते, कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे बेटे को गायब करने में जो हाथ है जितेंद्र का अपना दोस्त है सुखबीर का ही हाथ है, क्योंकि वो आए दिन अपने बहन को लेकर हमारे ही बेटे से झगड़े तकरार किया करता था। पुलिस की टीम भी समझ जाती है कि जरूर तारसेन सिंह पुलिस के सामने सच्चाई रख रहे हैं, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम गठित करती है और गठित करने के बाद सुखबीर को जाती उसके घर से धर दबोचती है और थाने ले आती है। लेकिन जब दोबारा इधर सुखबीर से पूछा जाता, सुखबीर अपने एक बात पर टिक जाता, हर बार वही दोहराते रहता है कि साहब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर सुखबीर पुलिस के सामने कितनी सच्चाई छुपा रहा है और पुलिस जैसी अपना शक्तियाँ दिखाती है तुरंत सुखबीर पुलिस के सामने टूट जाता, कहने लग जाता कि साहब हाँ, हमने इन्हीं अपने हाथों से दोस्तों के साथ मिलकर जितेंद्र को इस दुनिया का रास्ता तो दिखाया हुआ है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई सुखबीर लगता है, इससे सुनने के बाद लोगों का एक दोस्त से दूसरे दोस्त पर विश्वास हट भी जाता है। असल में उसी पंजाब का जो गाँव पड़ता है शेरू बग्घा, उसी गांव के रहने वाले होते हैं बलबीर सिंह। बलबीर सिंह की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह अंजलि होती है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होता है। लेकिन जो उनका अपना बेटा होता है वह बेटा यही सुखबीर होता है, लेकिन देखने में काफ़ी हट्टा कट्ठा भी होता है, बोलने चालने में एक नंबर भी होता है। सुखबीर का जो परिवार होता है एक मध्यवर्गीय परिवार होता है। उनके पास खेती तो थी, लेकिन उतनी खेती नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्चा बर्चा अब तो तरीके से चल पा सके। लेकिन सुखबीर जब देखता है कि हमारी पढ़ाई जो हमारे पिता के बलबूते नहीं चल पाएगा तो खुद नौकरी की तलाशी करता है। उसके हिसाब से उसको नौकरी भी मिल जाता है और जब नौकरी करने लग जाता तो अपनी बड़ी बहन अंजलि को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करना शुरू कर देता है। अंजलि जो होती है अपने पास के स्कूल होता है उसी में जाकर हाई स्कूल में दाखिला ले लेती है और जब दाखिला लेती है तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अपने ही गांव के दूसरी छोर पर अब रहने वाला जितेंद्र सिंह होता है। अब जैसे जितेंद्र सिंह जो होता है अपने स्कूल में अंजलि की खूबसूरती को देखता है तो वहीं दीवाना हो जाता है। होने के बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात और बढ़ा देते हैं, लेकिन इसी बीच की जो दोस्ती होता है जितेंद्र की जाकर सुखबीर से हो जाता है और सुखबीर के घर जितेंद्र का काफ़ी आना जाना बन जाता है। लेकिन जब भी मौका मिलता सुखबीर की जो बहन होती है अंजलि से बात करने के लिए थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाता, मौके की तलाश में बैठा रहता और मौका मिलने के बाद बात करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि इधर अंजलि और साथ में जितेंद्र दोनों शादी तक का फैसला लेते हैं और दुनिया बसाने के लिए नए तरीके से भी अपनी चुनाव भी कर लेते हैं। अपने इलाका छोड़कर बाहर जाकर अपने रिश्ते तक को अंजाम दे चुके होते हैं। लेकिन इस रिश्ते की जो नींव होती है, इस रिश्ते की नींव रखने का जो कारण होता है मेन शादी का जरिया ही होता है।
अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है। तभी घटना से मात्र कुछ ही महीने पहले इसकी जो जानकारी होता है कुछ हितैषियों के द्वारा सुखबीर को लग जाता है कि हमारी जो अपनी बहन अंजलि, हमारा जो अपना जिगरी दोस्त है जितेंद्र के साथ हमारी बहन का अफेयर चल रहा है। तो तुरंत भन्ना जाता है, ना कुछ सोचता ना कुछ समझता, अपनी बहन अंजलि को बुलाता है और जैसे पूछताछ करता है तो अंजलि ज्योति बेधड़क कह देती है कि हाँ, हमारा जो रिश्ता है वह रिश्ता खुद तुम्हारे दोस्त जितेंद्र के साथ कई सालों से चल रहा है, लेकिन हम दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से फैसला तक ले चुके हैं। सुखबीर सुनता कहने लग जाता है कि आखिर हमारे गांव का है और साथ में हमारी बिरादरी का है और तुम्हारा उसका रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम तो दूर की उसकी बहन भी लगती हो और हमारा दोस्त भी लगता है और इस तरह के रिश्ते को हम कभी मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन अंजलि को काफ़ी तरीके से सुखबीर भी समझाता है और साथ में उसका अपना जो भाई होता छोटा वह भी समझाता है। लेकिन अंजलि जो होती है अपने भाई के इस बात को कुछ दिन अपने अंदर दिल के छुपा कर तो रखती है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो दोबारा अंजलि का इधर जितेंद्र के साथ मिलना जुलना अब जारी हो जाता है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो जितेंद्र के घर परिवारों को खबर लग जाता है कि हमारे ही दूसरे इलाके की रहने वाली अंजलि के साथ हमारे बेटे का अफेयर चल रहा है। जितेंद्र के जो पिता होते हैं तारसेन, जितेंद्र को काफ़ी तरीके से समझाते हैं, कहते तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस मारो, अभी इस तरह अपनी ज़िंदगी का खिलवाड़ मत बनाओ। लेकिन जितेंद्र जो होता है प्यार में इस तरह अंधा हो चुका होता है कि अपने पिता की बात को नहीं सुनता है, अपने प्यार को पाने के लिए हर तरीके से अपने अंजाम देना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों का जो रिश्ते होते हैं वह रिश्ते इस तरह उफान मारना शुरू कर देते हैं और इसकी खबर जाकर दोबारा सुखबीर को लग जाता है। दोबारा सुखबीर जो होता है अपनी बहन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। तभी घटना से मात्र एक दिन पहले दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त सुखबीर अपने घर आता है। पता पाता है कि हमारी जो बहन वह तो घर में है ही नहीं। तुरंत फैसला लेता है अपनी बहन की तलाशी करने के लिए और निकल जाता। तभी गांव के कुछ हितैषी होते हैं। उसी वक्त सुखबीर को पता चलता कि हमारी जो बहन है वह तो जितेंद्र के साथ भागों में पड़ी हुई, और तुरंत पहुंचता देखता है एक खेत होता है। उसी खेत में जितेंद्र और साख में अंजलि दोनों एक अवस्था में लिपटे हुए पड़े होते हैं। यह शस्त्र देखकर वहीं पर तुरंत चीख पड़ता है। लेकिन जितेंद्र जैसे सुखबीर को देखता तो वहाँ से फर्र हो जाता है और अपनी बहन को पाटा वहीं पिटाई कर देता है, घर लाता है और वहाँ उसके जो पिता होते हैं वहाँ भी अंजलि की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। लेकिन सुखबीर के जो मुश्किलें होते और बढ़ जाती है। सोच बैठता हमारी बदनामी इस एरिया में काफ़ी तरीके से लोगों के पास पहुँचेगी, हमारी बदनामी भी स्वाभाविक तरीके से बन जाएगी। और इस बदनामी के जो जिम्मेदार होता है खुद अपने दोस्त जितेंद्र को मानता है। तभी ठान लेता है क्यों अपने दोस्त जितेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाए। और जब फैसला लेता है तो उसी के तहत सुखबीर के अपने दो करीबी दोस्त होते हैं, उनको जाकर एक एक बात की जानकारी देता है। और दोनों दोस्त खबर पाते हैं तो कुछ पैसे की लालच लेते हैं। लालच लेने के बाद दोनों दोस्त सुखबीर की बात में शामिल हो जाते हैं और इधर हमेशा हमेशा के लिए जितेंद्र को रास्ते हटाने के लिए तीनों लग जाते हैं। और तभी 1 जुलाई रात का लगभग 9 बजे का आसपास टाइम होता। उसी वक्त जैसे जितेंद्र खाना खा पी कर बैठता है और बैठते उसके पास कॉल आता है। वह कॉल किसी और का नहीं होता बल्कि खुद सुखबीर का होता है। सुखबीर कहने लग जाता है कि दोस्त जो पास स्कूल है उसी स्कूल के पास तुम वहाँ जाओ, आज हम तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं अपनी बहन के बारे में, हो सकता है तुम्हारी शादी की बात भी हो जाए। जितेंद्र यह बात सुनता तुरंत ही अपने बिना पिता से बताए वहाँ से निकल जाता। लेकिन कुछ मिनट का सफ़र तय करता है, स्कूल के पीछे पहुँचता है। लेकिन देखता है कि सुखबीर के पीछे ही उसके कुछ अपने करीबी दोस्त भी खड़े हुए हैं। लेकिन वह इस मामले को नहीं समझ पाता कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। लेकिन इसी बीच अब सुखबीर जितेंद्र बात करना शुरू कर देते हैं। जितेंद्र कहने लग जाता है कि हमारी बहन की रास्ता तुम हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन जितेंद्र कह देता है कतई हो नहीं सकता। सुखबीर वहीं इशारा करता है, दोनों दोस्त इशारा पाते वहीं पास रखा हुआ एक ईंट होता है, उसी ईंट को उठाते हैं जितेंद्र के ऊपर एक के बाद एक वार किए जाते हैं, जिसकी वजह जितेंद्र हमेशा के लिए वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। तीनों मिलते हैं। मिलने के बाद तीनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान, उसी प्लान के तहत बॉडी को उठा के ले जाते। पास एक नहर होता है, उसी नहर में डंप करते हैं। फिर तीनों मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सुखबीर के द्वारा सच्चाई निकल के आता है तो सुखबीर के तहरीर पर सुखबीर के जो दोनों दोस्त होते हैं पुलिस की टीम जाती है उनको अपने कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन 4 दिन तलाशी में लगते हैं दोनों को कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन पुलिस जब दोनों को कस्टडी में थाने ले आती, पुलिस तीनों को भी वहाँ के न्यायालय में ले जाती है और न्यायालय में इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।